अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट सी हम कर रहे हैं। आपने इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। आपके पास दिया हुआ है x माइनस 2/5 प्लस 1/2x-3 = 1। अब आपको शायद याद हो, मैंने आपको कहा था कि आपको फ्रैक्शन वाले सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं। अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस यानी कि जब छोटी क्लासेस के बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना सिखाते थे। हम अलजेब्रा में एलसीएम नहीं लेते हैं, हम आमने सामने मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं एलसीएम लेने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर वही करने लगा हूँ कि पहले इस 5 को इस 2x-3 से मल्टीप्लाई करूँगा कुछ इस तरह से, 5 2x-3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? यहाँ पर मौजूद है x-2 की ब्रैकेट, और ये 2x-3 वहाँ जाकर पहले वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या कैसे होगा, ठीक है। अब जो ये डिनोमिनेटर है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। अब अगर हमारे पास हमें दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन खोलना नहीं आता, तो आज अच्छे से सीख लेते हैं हम। x पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। लास्ट वीडियो में मैंने इसको ऐसे करके फिर ऐसे किया था, फिर यूँ मल्टीप्लाई फिर यूँ मल्टीप्लाई किया था, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ये इस तरह से डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं काम कर रहा हूँ आज कि x ये पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अब ये पूरी ब्रैकेट लिखूँगा 2x-3, ठीक है जी, क्योंकि मैंने कहा था ये मल्टीप्लाई करेगा ऐसे। अब ये -2 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों से, तो मैं उसको लिख रहा हूँ इस तरह से 2x-3। आपने हमेशा से ऐसे ही करना होता है। फिर प्लस 5 1 5 एज इट इज़ हो गया, इक्वल्स टू 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है यहाँ पर अब ये खोल दें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर x भी मौजूद था 2 के साथ, इसलिए एक x साथ आ जाएगा। अगला जो नंबर है आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में, 5 3 15 हो जाएगा, बट माइनस के साथ, ठीक है जी। अब बारी है न्यूमरेटर की। अब हम न्यूमरेटर अपना खोलते हैं। इसके पास है 1 1 2 2 हो गया, बट ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये बन गया x², ठीक है जी। ये बन गया x², चूँकि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो x की पावर डबल हो जाती है या प्लस हो जाती है, ठीक है। अब x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -3x, ठीक है जी। अब बारी है इसकी, माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, और चूँकि x था इसलिए x साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 प्लस 5 = 1। अच्छा जी, अब नीचे है हमारे पास 10x - 15। अब न्यूमरेटर में देखते हैं, सिमिलर फैमिली है तो उसे सॉल्व करते हैं। 2x² वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो हम 2x² को एज इट इज़ लिख रहे हैं। -3x -4x ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी x की फैमिली का है तो ये भी x की फैमिली का ऐड होगा, ठीक है। जब ऐड होता है तो इनकी पावर्स को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। 4 + 3 7 हो गया। अब 6 + 5 11 हो गया, = 1। अब ये जो डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर डिवाइड करता, मैं यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा चीज़। अब इन सब को वहाँ पर ट्रांसपोज भी कर देंगे। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश की, इसको यहाँ से डिवाइड में था, वहाँ भेजा तो मल्टीप्लाई होता। अब चूँकि वहाँ 1 था, जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको यहाँ ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। 2x² -7x, ये 10x यहाँ पर आकर -10x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 11 ऑलरेडी मौजूद था, और ये माइनस का 15 यहाँ पर आकर प्लस का 15 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब सिमिलर फैमिली को ऐड कर लेते हैं, लाइक 2x² विल रिमेन एज इट इज़। ये x की फैमिली का, ये x की फैमिली का, माइनस माइनस सिमिलर साइन है, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 7 17, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू 10 बड़ा था, प्लस 5 + 1 6, और 1 + 1 2 = 0। अच्छा, मेरे पास तरीक़ाकार ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसकी मिडिल टर्म तोड़ूँ, तो मिडिल टर्म इसकी हम तोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से हम चेक कर लेते हैं कि हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ सकते हैं कि नहीं। 2 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल गिव्स यू 2 6 12। ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है मिडिल टर्म के अंदर हमेशा। कभी कभार आपने देखा होगा कि यहाँ पे x² के पास कुछ नहीं होता, तो टीचर सिर्फ इसके फैक्टर बनवाते हैं। बहरहाल टीचर को बताना चाहिए कि यहाँ पे x² से पहले, जो मुझे भी बताना चाहिए, बाज़ औक़ात मैं भी भूल जाता हूँ बताना छोटी क्लासेस में,
कि एक्स स्क्वायर से पहले जो भी कोफिशिएंट होता है नहीं होता तो 1 होता है लाजमी, ये 1 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 और +1 5। अब मुझे इस 52 के फैक्टर्स चाहिए कि 52 किस किस टेबल में आता है और कब कब आता है, और प्लस करने पर 17 आना चाहिए। तो गालिबन हमारे पास 13 के टेबल में आता है, चेक कर लेते हैं भाई कब कब आता है। 2 के टेबल में आता है डेफिनेटली, 2 26 ज़ा 52 होता है, 5 और 2 7। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में चेक करूँ, 4 के टेबल में शायद आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 13 + 4 17 ही होता है। चलें जी, दूसरे दफ़ा में पता चल गया कि मुझे ये देखना था कि किस किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है 26 टाइम्स, 4 के टेबल में आता है 13 टाइम्स। 4 13 ज़ा 52 होता है, और 4 को 13 में प्लस करें तो 17 भी होता है, ठीक है। तो 2x², अब चूँकि माइनस है और ऐड होना है इसलिए माइनस का ही 13 लिया जाएगा 13x, और माइनस का ही 4 लिया जाएगा, ठीक है, +26 = 0। अच्छा, मेरे पास तरीकाकार ये है कि पहले मैं इन दोनों का इनको अरेंज कर लूँ, इसको इसके साथ लिखूँ और इसको इसके साथ लिखूँ। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से लेना चाहते हैं एलसीएम तो भी आप ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 13 बन जाएगा, तो भी बन सकता है, लेकिन चले मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, वो तरीका तो आपको पता है। आज मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और 2x थे, एक x दे दिया बाहर और एक x आ गया यहाँ पर, -13 एक x था वो मैंने बाहर दे दिया, ठीक है। याद रखिएगा कि इनको अरेंज करके भी किया जा सकता था और इन्हें बिना अरेंज भी किया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये बच्चों को पूछते हैं सवाल कि हमें कैसे पता चलेगा कि अरेंज करना है, तो भाई ना याद रखें आप, इन दोनों में जो कॉमन है आपके पास 2 कॉमन है, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये आता है 2 2 ज़ा 4x माइनस प्लस ये हो गया माइनस 2 के टेबल में 26 जो आता है वो 13 टाइम आता है, ठीक है, = 0। अब 2x - 13 की 2 ब्रैकेट्स हैं, 2x - 13 2x - 13 मैंने ब्रैकेट कॉमन ले ली, और x - 2 ये आपके पास सेपरेट हो गया। आई एम सॉरी। अब जब यहाँ पर 0 आ गया तो ये पूरी ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है और ये पूरी ब्रैकेट भी इक्वल 0 के है। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूँ, अगर आप यहाँ ऐसे अरेंज करके करते, लाइक 2 को x4 के साथ लिखते, 13 को 20 के साथ लिखते, तो भी यही आंसर आता। तो अब हमारे पास 2x - 13 = 0 है और x - 2 = 0 है। अब ये माइनस का 13 है, वहाँ जाकर प्लस का 13 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का 2 है तो यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा, और ये -2 वहाँ पे जाके +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 12 6.5, और ये तो 2 रहा, तो x के हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, एक आया है 2 और एक आया है 6.5, ठीक है जी। इत्तेफाक से दोनों ही पॉजिटिव आ गए। बाज़ों का ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, बट ये शर्त नहीं है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, बस 2 आना शर्त है, क्योंकि हमारे पास जो x की टर्म आई थी वो x² वाली टर्म थी, तो x² का मतलब होता है कि इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स, ये जो आंसर है ना एक्चुअली, ये जो आंसर निकले ये रूट्स ही हैं इसके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल।